क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अब आसमान से बारिश भी करवा सकता है? जी हां, विज्ञान अब बादलों को कृत्रिम रूप से बरसाने में सक्षम है। इस तकनीक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग, यानी बादलों में बीज बोना। लेकिन यहां बीज पानी या बर्फ के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लाउड सीडिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और भारत में इसका उपयोग कहां-कहां किया जा चुका है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उद्देश्य बादलों में कुछ केमिकल एजेंट्स का छिड़काव करके कृत्रिम बारिश या बर्फबारी करवाना होता है। इसे मौसम संशोधन तकनीक भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉल्ट पार्टिकल्स जैसे रसायनों को उपयुक्त बादलों में छोड़ा जाता है। ये रसायन बादल में मौजूद जलवाष्प को संघनित करके उसे बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदलने में मदद करते हैं और परिणाम स्वरूप बादल से वर्षा होती है। क्लाउड सीडिंग का सिद्धांत प्राकृतिक बारिश की प्रक्रिया को तेज करने पर आधारित है। आमतौर पर बादल बहुत छोटे छोटे झलकड़ों से बने होते हैं जो अपने आप गिरकर बारिश नहीं कर पाते। क्लाउड सीडिंग में इन बादलों में कृत्रिम केंद्रक छोड़े जाते हैं जिनके चारों ओर जलवाष्प इकट्ठा होकर बूंद या बर्फ के कण का रूप ले लेती है। बादलों में जलवाष्प को बूंदों या बर्फ के कणों में बदलने के लिए संघनन केंद्र चाहिए होता है। सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे पदार्थ ये भूमिका निभाते हैं जिससे संघनन तेजी से होता है। 0 डिग्री से नीचे तापमान वाले बादलों में पानी की बूंदें तरल रूप में रहती है। इन्हें सुपर कूल्ड वाटर कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड इन बूंदों को बर्फ में बदल देता है जो धीरे धीरे भारी होकर बारिश या बर्फ के रूप में गिरती है। गर्म बादलों में नमक जैसे कण छोड़े जाते हैं जो पानी को आकर्षित करते हैं। इससे बूंदों का आकार बढ़ता है और वे भारी होकर नीचे गिरती है, यानी बारिश होती है। कभी कभी क्लाउड सीडिंग से बादल के भीतर हवा की ऊर्ध्व गति बढ़ाई जाती है जिससे अधिक नमी संघनित होकर भारी बारिश के रूप में गिरती है। क्लाउड सीडिंग के लिए आमतौर पर हवाई जहाज, ड्रोन या रॉकेट का उपयोग किया जाता है। इनसे रासायनिक एजेंट बादलों की उस ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं जहां तापमान और नमी अनुकूल हो। कभी कभी जमीन से रॉकेट या फ्लेयर के जरिए भी ये कण बादलों तक पहुंचाए जाते हैं। इस तकनीक की खोज 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने की थी।